ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्यारे बाबा बहुत ही सुंदर सर्विस के ऊपर में पूरा बाबा फोकस्ड किए हैं कि हम सर्विस को कैसे बाबा का बढ़ा सकते हैं, संगठन में हम कैसे एक मत होकर के रहेंगे और किस प्रकार सर्विस बाबा का बढ़ेगा। आज बाबा बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बोले हैं। आज का मनन चिंतन में अजय भाई जी आज का बाबा का मुरली का पॉइंट बोले। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा या तन जी। मन धन से ऐसी सर्विस करो कि बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिल जाए। हम्म। और बाबा कह रहे हैं कि संगठन में या आपस में कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। जी ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं जी। उसमें और विविधता लाने के लिए सभी को चाहिए कि आपस में एकमत होकर कभी कोई खिटखिट न हो। इस बात का हम्म। अटेंशन रखना चाहिए सबको। जी कह रहे हैं कि आपस में मिलकर एक राय बनाकर एक दो के हम्म, मददगार बनना है। जी और बाबा कह रहे हैं कि मधुबन से वापस जाने वाले जो लोग हैं उन हाँ। बच्चों को अपनी सर्विस का सबूत देना है। ऐसा नहीं सबूत कि दे। वहां से आने के बाद अपना इस कलयुगी दुनिया में अपना विचरण करना शुरू जी। कर दिए। हम्म। और बाबा कह रहे हैं कि सबको सुनाओ कि शिव बाबा ही पतित पावन है। बाबा जी। कह रहे हैं कि मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और दूसरा हम्म। कोई रास्ता कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं। उपाय बाबा कह नहीं रहे हैं है। कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। इस पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है क्योंकि कर्मेंद्रियां ही हमें धोखा देती हैं। हम्म। तो अब बच्चे तुम वानप्रस्थी बन जाओ। हम्म। और बाबा कह रहे हैं कि जिसकी प्रीत बुद्धि है जो मुझे याद करते हैं वही विजयी बनेंगे। हम्म। प्रीत बुद्धि वाले ही विजयी होंगे, बाकी विपरीत बुद्धि वाले तो विषंति को प्राप्त का तो करेंगे। विनाश नहीं होना है। हम्म। और स्लोगन में बाबा कह रहे हैं कि सेवा में यदि स्वार्थ का भाव आप मिक्स हो गया जी। तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। मिक्स हो जाएगी। राइट। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवाधारी भाव। निस्वार्थ भाव निस्वार्थ से हमें सेवा सेवाधारी करनी है। होना। बहुत और सुंदर। वरदान में बाबा दे रहे हैं कि अमृत वेले का महत्व जानकर हम्म। खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। जी। जी भाई जी। बहुत सुंदर। अमृत वेले के महत्व को समझ करके वो उस समय खुला भंडार होता है, कोई ताला चाबी नहीं होता। जो बच्चा जो बाबा से भाग्य खिंचवाना चाहे खिंचवा जी भाई। सकते हैं। इसलिए अमृत वेला पर बाबा कहते पूरा फुल अटेंशन देना है। चलिए, बहुत सुंदर आज का मनन चिंतन के लिए आपका। हाँ, आज का मुरली का मुख्य मुख्य पॉइंट राकेश भाई बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोले हैं कि तुम बच्चों को समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सभी जमा करके तुम्हें 21 जन्मों का एवजा लेना है। और बाबा कह रहे हैं कि आपस में कभी भी एक दो में खिटपिट नहीं होना चाहिए। और यदि तीव्र सेवा करने के लिए हमें एक दो की बात को हमें समझना चाहिए, हमें एक दो के साथ अच्छे से रहना चाहिए और एक दो से प्रेम रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि हिम्मते बच्चे मददते बाप, इसको यथार्थ रीति समझ हम पुरुषार्थ करें तो सेवा तीव्र हो सकती है। अब हिम्मते बच्चे मददते बाप, इसका यथार्थ जो जो अर्थ है कि सबसे पहले आप हिम्मत करो। ऐसे नहीं कि बाप बाप पहले कुछ करेंगे उसके बाद आपको करना है। पहले आप करेंगे कुछ
आपका एक कदम बाप का 1000 कदम। तो ये है हिम्मते बच्चे मदद बाप का। ये सबसे पहले आप कुछ करो, उसके बाद बाप साथ में मदद करेंगे। और फिर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी अभी देख रहे हैं साधु संत आदि जितने हठ योग कर रहे हैं, इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ एक चीज जो राजयोग से ही हमें फायदा होगी, और ये राजयोग किन्हीं को पता नहीं है, हम बच्चों के सिवा। और करें कि माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से यदि हार खा लिए तो हार हो गया हमारा, और माया से जीतने से ही हमारी जीत है। और करें कि बाबा करें कि अब कोई पूछता है कि हम बाबा मैं शादी में जाऊं, तो फिर बोलते हैं कि हाँ भल जाओ, वहां भी तुम्हें सेवा करनी है, वहां भी तुम्हें बाप के बारे में बताना है। सीधा सा हमें ये बताना है कि यही मेरा बाप है, हम सभी का बाप है, और इन्हें याद करो तो पावन बन जाएंगे और वर्षा के भी लायक बन जाएंगे, वर्षा भी मिलेगा। और कहते हैं कि सेंटर आदि खोलो, तो इसमें कई होते हैं कि पति पत्नी घर में ही लड़ाई झगड़ा आदि होता है, तो इस पर डरना नहीं है। घर में भल कोई गाली दे दे, कोई मार करे, हर बात को जैसे काट दे, ये सब जितना कुछ भी हो, इसको परवाह करना नहीं है। बस एक बाप को याद करना है, और एक बाप के याद से ही पावन बनेंगे। और क्या एक्चुअली क्या होता है कि उनका भी अपना पार्ट है कि वो गाली दे रहे हैं या फिर मार काट जो कुछ भी कर रहे मार रहे हैं, ये उनका पार्ट है। हमें बाप ने बार बार सिखाया है कि विनाश काले प्रीत बुद्धि, यदि विनाश होगा तभी तो हमें वर्षा मिलेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनका अभी विनाश का समय है, लेकिन उनका बुद्धि विपरीत है। तो हमें हमें इसीलिए हमें वहां पे सेंटर खोलना जरूरी है। और फिर कह रहे हैं कि स्लोगन में है कि सेवा में यदि हम सेवा निस्वार्थ ना हो, यानी फिर सेवा में कुछ मिक्स हो जाए, तो हमें जो प्रारब्ध मिलेगा, हमें जो सफलता मिलेगा, उसमें भी मिक्स हो जाएगा, हमें मिक्स से सफलता मिलेगा। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बाबा का पॉइंट। सर्विस बाबा संगठन पर जोर दिए हैं। आपस में प्रेम रखना है, भाई बहनों में बहुत प्रेम रखना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है, लगाव नहीं रखना। कोई भी निमित्त आत्माओं से, भाई बहनों से, माताओं से आसक्ति ना हो। सेवाओं में जब हम लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं आसक्ति का संभावना अति बढ़ जाता है। बाबा कहते सेवा साथी हम लोग को चाहिए, लेकिन सेवा साथी बाबा कह रहे हैं तुम्हारा बाप है, वो देधारी नहीं है। सभी भाई बहनों के साथ में हमें बहुत प्यार से स्नेह से मिलजुल करके रहना है, सेवा करना है, आपस में विचार करना है, एक दूसरों का बाबा कहते हैं विचार लेना है, लेकिन आसक्ति ना हो। प्यार बहुत हो, रहम की भावना बहुत, एक दूसरों को सहयोग की भावना हो, लेकिन आसक्ति ना हो। सेवाओं में सच्चाई, सफाई, हमारे ईमानदारी बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीजें भी नहीं होता तो भी बहुत ज्यादा सेवाओं में खिटपिट होता है कि इसने झूठ बोल दिया, इनको ये बोले, ये सब बोल दिए, ये ऐसा किए, ऐसा किए। इसलिए सेवाओं में क्या कि सबसे जरूरी है, सेवाओं में सबसे ज्यादा ऑनेस्टी। बाबा मुरली में बोलेंगे आगे चलकर, कोई भी सेवा कर रहे हैं बहुत सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से करें, तभी बाबा का प्रत्यक्षता होगा ना। कल भी बाबा वरदान दिए थे, प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ रहा है।
लेकिन उसके लिए जो बाबा हम लोग को होमवर्क दिए थे 3 चीजों का, है ना। तो आज का जो विशेष महावाक्य प्यारे बाबा का वो सेवाओं के ऊपर है। अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा इतना जमा करो कि 21 जन्म तक हम बैठ करके खा सके, उसके एवजा में बाबा हमें 21 जन्म तक दे सके। तो सभी भाई बहने विशेष अटेंशन रखेंगे, हमें इतना अच्छा पुण्य जमा करना है कि 21 जन्मों तक बैठ करके हम आराम से खा सके, खास 21 जन्म और पूरे 84 जन्म तक हम बैठ करके खा सके। चलिए, बहुत सुंदर, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।